हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आपने देखा होगा भाई पीवाईक्यू की क्लास कैसी लगी। आप जरूर से मतलब बताना इसके बारे में कि क्वेश्चन में है कुछ ही नहीं है, कंटेंट नजर है कि नहीं है। इसी तरह से आप हमारी जो क्लास है ये चलती रहेंगी पीवाईक्यू की, और ये जो है आपकी क्लास नंबर 2 है। इसमें भी आपको इसी तरह के रेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, करते भाई शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपका नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है नाइग्रा, नाइग्रा वाटरफॉल। नाइग्रा वाटरफॉल किन किन झीलों के बीच है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नियाग्रा जलप्रपात किन किन लेक्स के बीच में है ये? तो देखो सबसे पहले नियाग्रा वाटरफॉल है कहाँ ये? तो यह है अमेरिका एंड कनाडा के बॉर्डर पे। कहाँ पर है ये? आपके यूएस कनाडा बॉर्डर पे, अमेरिका कनाडा की सीमा, जिसे क्या कहते हैं आपके 49th पैरेलल। क्या बोलते हैं इसे? 49th पैरेलल, 49वीं समांतर रेखा जिसे बोलते हैं। ठीक, 49वीं समांतर रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कौन सी नदी पर है, कौन सी रिवर पे है ये, कौन सी नदी है ये? तो यह है आपके सेंट लॉरेंस। कौन सी नदी है ये? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। ये कौन कौन सी झीलों के बीच है आपके? तो यह है आपके ईरी एंड ओंटारियो, ईरी एंड ओंटारियो, ओंटारियो। कौन कौन सी दो झीलें हैं ये अमेरिका कनाडा बॉर्डर पे? ईरी तथा ओंटारियो। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई कि ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कौन कौन सी झीलों के बीच स्थित है, कौन कौन सी लेक्स के बीच में इसके लोकेशन है? तो यह है आपके ईरी एंड ओंटारियो। आपको पता होगा कि जो अमेरिका और कनाडा है, यूएस और जो कनाडा है, इसके बॉर्डर पे कितनी लेक्स हैं टोटल? टोटल जो है 4 झीलें हैं। तो उनमें से 2 जो हैं आपकी कौन सी हैं? ईरी और ओंटारियो। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें। और भारत का नियाग्रा, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का नियाग्रा, इंडिया का जो नाइग्रा है वो किसे कहा जाता है? भारत का नाइग्रा, तो ये कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो कि आपके कौन सी नदी पे है ये? इंद्रावती, इंद्रावती नदी पे है छत्तीसगढ़ में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आया हुआ है कि भारत का आपके क्या कहता है नियाग्रा किसे कहा जाता है, जो नियाग्रा की तरह दिखता होगा? तो यह है आपके चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, आपके इंद्रावती नदी पे बस्तर में। तो यह है आपके बस्तर में। और इंद्रावती जो है आपके किसकी सहायक नदी है ये? यह है आपके गोदावरी की। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इंद्रावती जो है वो किसकी आपके क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी है? तो इंद्रावती द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपका कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय से रिलेटेड है? कंटेनर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये कौन से मंत्रालय की कंपनी है ये? आपके रेल मंत्रालय की, रेल मंत्रालय की क्या है ये? पीएसयू है ये, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ये। किसकी, कौन से मिनिस्ट्री की है ये? रेल मिनिस्ट्री की। और आपको पता होगा ये कंटेनर कॉरपोरेशन आजकल क्या है भारत की?
नवरत्ना कंपनी में आता है। किस तरह की कंपनी है ये? भारत की नवरत्ना कंपनी, जो कि किसके अंडर में आता है? रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपके इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड ये कब मनाया जाता है? हिंदी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आजन्म बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए उनके लिए आपके क्या कहता है, दोज हु आर नॉट स्टिल बॉर्न, उनके लिए यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो है अनबॉर्न डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके, कब मनाया जाता है आपके? ये मनाया जाता है 25 मार्च, 25 मार्च। इसी तरह के क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आ रहे थे। एक होता आपके विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये कब होता है आपके? ये होता है 20 नवंबर। और एक होता है आपके राष्ट्रीय बाल दिवस, नेशनल चाइल्ड डे या चिल्ड्रन डे, ये होता है 14 नवंबर, ठीक, जो कि किसका बर्थडे है? चाचा नेहरू का बर्थडे है। तो इस तरह से ये बाल दिवस है ये। एक होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये कब होता है आपके? 11 अक्टूबर, ठीक। और एक होता है आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये कब होता है आपके? 24 जनवरी को मनाया जाएगा 2025 में। तो इस तरह से आप देख लें, सारे आपके मिलते जुलते सवाल हैं ये, कि अंतर्राष्ट्रीय आजन्म जो बाल दिवस है कब मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपका कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? ये पहले भी हमने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियोज में। कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये कहां पर है आपके? खजुराहो में, खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो एमपी में। और कौन सी शैली में बना है ये? इसकी शैली भी याद रखें, कई बार आता है ये पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। तो ये पंचायतन शैली जो है नागर शैली का पार्ट है, नागर शैली का हिस्सा ये, माने इट इज द पार्ट ऑफ नगारा स्टाइल। तो नागर शैली का हिस्सा है ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका इंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान क्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बैन किया था, माने प्रतिबंध लगाया था, ठीक। बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो इसका आंसर क्या है? एंडोसल्फान यह है आपके कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड है ये, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंडोसल्फान के इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन के वृक्ष की छाल, अर्जुन के वृक्ष की छाल जिसे कहा जाता है बार्क ऑफ अर्जुन ट्री, ठीक। ये आपके कौन से रोग में मदद करता है? आपने देखा होगा आजकल लोग सर्दियों में अर्जुन की चाय पीते हैं। किसकी चाय पीते हैं? अर्जुन की चाय, अर्जुन की छाल की। तो ये जो है हृदय रोग से रिलेटेड है। ये हृदय रोगों से अर्जुन की छाल किस में अच्छी मानी जाती है? हार्ट डिजीजेज में अच्छी मानी जाती है। तो आपने देखा होगा कि लोग बाग पीते भी हैं, खासतौर पे सर्दियों में ज्यादा पीते हैं लोग अर्जुन की चाय, अर्जुन की छाल की चाय। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी को राजभाषा बनाने में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? माने फ्रीडम फाइटर कौन थे? ठीक, कौन थे? ये क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या क्वेश्चन है आपका कि हिंदी को राजभाषा बनाने में योगदान करने वाले आपके क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर कौन थे? Who were the freedom fighter who contributed to make Hindi as a राजभाषा? बड़ा अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बेसिक सवाल है। हिंदी जो हमारी राजभाषा है, हिंदी क्या हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। तो कब बनी है राजभाषा? राजभाषा कब बनी हिंदी? 14 सितंबर 1949, ठीक। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी, ठीक। और इसको राजभाषा बनाने में योगदान किसने दिया? पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन? ये यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है। Who was the first speaker of यूपी असेंबली? यूपी असेंबली के पहले स्पीकर कौन थे आपके? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने में अपना योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया आपका। गुरु सिंहजीत सिंह कौन से डांस से? तो यह है मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी क्लासिकल डांस। गुरु सिंहजीत सिंह ये आपके कौन से डांस से आता है? मणिपुरी डांस। जबकि इसका जनक कौन है, फादर कौन है? फादर हमने कई बार पढ़ा होगा, गुरु बिपिन सिंह, ठीक। और एक आपको याद रखना है, मणिपुरी डांस से कौन से हैं वो? झावेरी बहनें, जो 4 बहनें हैं झावेरी। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। मणिपुरी डांस का जनक किसे कहा जाता है? आपके गुरु बिपिन सिंह। और यह है आपके गुरु सिंहजीत सिंह। और ये आपको पता होगा कि गुरु बिपिन सिंह डांस एकेडमी कहाँ पर है? मणिपुरी डांस एकेडमी कई बार एग्जाम में आता है। तो ये कहाँ पर है आपके? कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन आता है कि गुरु बिपिन सिंह
मणिपुरी डांस एकेडमी कहाँ पर है? ये इम्फाल में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है आपके? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 9, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर MMS, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा, जिनका अभी निधन हुआ आपके 26 दिसंबर को। तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। 13वें नंबर के क्या थे? हमारे PM थे ये, भारत के 13वें प्रधानमंत्री, 2004 से लेके 2014 के बीच। तो ये भी याद रखें। और ये आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा थी? तो ये थी आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर MMS RBI गवर्नर कब थे? RBI गवर्नर कब थे? तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। चलो आप तो रेलिवेंट ही हो गया, लेकिन ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो RBI गवर्नर कब थे। तो RBI गवर्नर कब थे? ये थे आपके 1982 से लेके 85 तक। ठीक, 1982 से लेके 85 तक क्या थे? ये RBI गवर्नर थे ये। और UGC के चेयरमैन भी रहे ये। किसके चेयरमैन? UGC के चेयरमैन। UGC के चेयरमैन कब रहे ये? 1991 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये UGC के चेयरमैन कब रहे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये थे भाई आपके 10 क्वेश्चन इस वीडियो के। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, मैंने बड़े सिलेक्टिव लिए हैं ये। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।